सोचिए वो मंजर अगर कल सुबह अखबार उठाकर आपको ये पढ़ने को मिले कि अब अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब भी जवाब देगा और अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान भी खड़ा होगा। सुनने में कैसा लगा? नाटो जैसे एक नया मिनी नाटो वेस्ट एशिया में बन रहा है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का साथ आना। सवाल ये है कि ये डील किसके खिलाफ है? क्या ये भारत को मैसेज है या फिर अमेरिका की घटती ताकत का नतीजा? आइए समझते हैं पूरी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन कर दिया है एक म्यूचुअल डिफेंस डील। आसान भाषा में समझे तो एक परिवार का मतलब है कि दोनों परिवार। अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान लड़ेगा और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी खड़ा होगा। और सोचिए, पाकिस्तान तो पहले ही न्यूक्लियर पावर है, यानी उसकी छतरी अब सऊदी पर भी तनी नजर आ सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये डील हुई क्यों और अभी ही क्यों हुई? क्या भारत इसका टारगेट है और अमेरिका, ईरान, इजराइल का इसमें क्या खेल है? ये सवाल आज दुनिया भर में उठे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, ये डील हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पुराने साथी है, एक पैसा देता है तो दूसरा सैनिक भेजता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कोई भी आक्रमण दोनों पर माना जाएगा। तो पाकिस्तान ने कहा अगर आप सऊदी को छेड़ेंगे तो समझो पाकिस्तान को छेड़ा, और अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी भी युद्ध में कूदेगा। सुनने में नाटो जैसी शर्तें लगती है, लेकिन असल कहानी कहीं गहरी है। तो ये डील साइन हुई है कल ही रियाद में। शहबाज शरीफ का शाही स्वागत हुआ, F-15 फाइटर जेट की फ्लाई पास्ट गार्ड ऑफ ऑनर, गले मिलते हुए फोटो और फिर करार पर साइन। तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो ये ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिका वेस्ट एशिया से अपना कदम पीछे खींच रहा और ईरान, इजराइल सबके लिए खतरा बन चुके हैं। अब आता है असली सवाल कि ये सब हुआ क्यों? तो क्योंकि गल्फ देशों का पुराना सुरक्षा गारंटर यानी कि अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिका बेस पर मिसाइलें दागी, अमेरिका खामोश रहा। इजराइल ने भी हमास टारगेट्स को हिट किया और वॉशिंगटन ने कुछ नहीं किया। गल्फ मोनार्की यानी खाड़ी के शासक डर गए, बोले अगर अमेरिका हमें बचाने में दिलचस्पी नहीं रखता तो अब हमें खुद ही नया सिक्योरिटी पार्टनर ढूंढना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है पाकिस्तान की। तो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास है एक बड़ी सेना, न्यूक्लियर हथियार और पुराना भरोसेमंद रिश्ता, जिसमें पाकिस्तान पहले भी 8000 सैनिक भेज चुका है सऊदी की सुरक्षा के लिए। सीधी भाषा में कहा जाए तो रियाद पैसे देगा, इस्लामाबाद मसल देगा। यही डील का असली डीएनए है। तो देखिए, अब आता है भारत का सवाल। क्या ये डील भारत के खिलाफ है? तो नई दिल्ली ने बयान दिया कि हमें पता था कि ऐसी चर्चा चल रही है, हम इसके असर को स्टडी करेंगे। यानी इंडिया सरप्राइज में नहीं था, ये तो इंटेलिजेंस ने पहले ही पकड़ लिया था, या सऊदी ने इंडिया को पहले से भरोसे में ले लिया था। और देखिए, सऊदी इंडिया के रिश्ते आखिरकार गहरे कितने हैं। तो $22 बिलियन का ट्रेड सालाना होता है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी का ट्रेड सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर ही होता है। तो क्या सऊदी अरब सचमुच इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा? कड़वा सच ये है कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, पाकिस्तान अपनी जनता को जरूर बताएगा कि देखो अब सऊदी भी हमारे साथ है, लेकिन हकीकत में रियाद इंडिया को नाराज करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान किसी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बना हो। 1955 में सेंटो नाम का ब्लॉक बना था, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यूके और यूएस सपोर्ट। लेकिन याद करिए 1965 और 1971 की जंग, क्या किसी ने पाकिस्तान की मदद की? नतीजा वही, हार। यानी म्यूचुअल डिफेंस थ्योरी ज्यादा ऑन पेपर रहती है, जमीन पर नहीं उतरती। तो अब सवाल आता है कि क्या ये डील आगे कैसे असर डालेगी? तो पाकिस्तान इसे इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाएगा, सऊदी इसे ईरान और इजराइल जैसे खतरों के खिलाफ सिक्योरिटी अम्ब्रेला मानेगा, और इंडिया के लिए ये चेतावनी है कि खाड़ी देशों को हल्के में मत लो, पाकिस्तान को वो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर असलियत ये भी है कि न्यूक्लियर वॉर या सीधी मिलिट्री एस्केलेशन की संभावना कम ही है, ये ज्यादा डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान को मिला एक नया ढाल, सऊदी को मिला न्यूक्लियर वाला दोस्त का भरोसा, इंडिया को मिला नया होमवर्क। लेकिन हकीकत यही है कि अरब दुनिया इंडिया को कभी दुश्मन बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके बिजनेस और एनर्जी रिश्ते कहीं गहरे हैं। यानी मसाला पाकिस्तान पकड़ेगा, लेकिन असली प्लेट सऊदी इंडिया की डाइनिंग टेबल पर ही सजती रहेगी। तो अब आप बताइए, क्या ये डील सचमुच इंडिया के खिलाफ है या सिर्फ पाकिस्तान का एक और मीडिया शगुफा? आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।